मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमेरिका में एडम नामी एक बी कीपर है जो मधुमक्खियों से शहद निकालता है। कैली नाम की एक खतून अपने घर में काम कर रही होती है। एडम आकर कैली को बताता है कि इसके खेतों में इसने अपना शहद जमा करने का सामान लगा रखा है। इनके खेतों में आने वाली मधुमक्खियों से वो शहद को निकालता है और वो रात को कैली को शहद देने के लिए जरूर आएगा। ये सुनकर कैली इसको थैंक्स कहती है। तभी हम देखते हैं कि कैली के कंप्यूटर में एक वायरस का मैसेज आता है। कैली इस वायरस को खत्म करने के लिए एक नंबर पर कॉल करती है। इसकी मिकी नाम के आदमी से बात होती है और वो इसको मदद करने का कहती है। मिकी बताता है कि जो वायरस इसके लैपटॉप के अंदर आया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसका सारा डाटा खत्म हो सकता है। लेकिन मिकी इसको कहता है कि वो इसकी मदद जरूर करेगा। वो इसको अपने लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का कहता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि कैली के सिस्टम में $20 लाख मौजूद हैं। मिकी $50,000 कैली के अकाउंट में भेज देता है। उसके बाद इसको कॉल करके कहता है कि ये गलती से चले गए हैं, क्या आप ये हमें वापस कर सकती हैं। कैली जैसे ही पैसे वापस करने के लिए अपने सिस्टम के अंदर पासवर्ड लगाती है तो लैपटॉप हैक होकर बंद हो जाता है। इसके साथ ही कैली के अकाउंट की तमाम रकम मिकी को ट्रांसफर हो जाती है और कैली का अकाउंट खाली हो जाता है। कैली का सिस्टम जब ऑन होता है उसको पता चलता है तो काफी ज्यादा टेंस हो जाती है। तभी रात को एडम कैली को शहद देने के लिए आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपना चाकू निकालकर घर के अंदर आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर एमा आ जाती है जो कि कैली की बेटी होती है और एक पुलिस ऑफिसर है। वो आकर एडम को पीछे से पकड़ लेती है। तभी एमा और एडम देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैली ने सुसाइड कर ली थी। एमा तभी लोगों से एडम के बारे में पूछती है तो लोग कहते हैं कि वो एक अच्छा आदमी है और वो बी कीपर है और मधुमक्खियों का शहद जमा करता है। तभी एमा एडम को बताती है कि उसकी मॉम बहुत मजबूत थी और वो दूसरों की मदद करने वाली औरत थी। ये कैसे हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले, ऐसी कोई वजह नहीं है। फिर एमा एडम से पूछती है कि वो इसके घर क्यों आया था। तभी एडम इसको बताता है कि वो एक बी कीपर है और उसने इनके खेतों से मधुमक्खियों का शहद निकाला था और वो वही शहद देने के लिए यहाँ पर आया था। तभी उसको पुलिस ऑफिसर्स इंक्वायरी के लिए अपने साथ ले जाते हैं। तभी एमा खेतों में जाकर देखती है जहाँ पर एडम ने शहद निकालने के लिए सामान फिक्स किया होता है। वो समझ जाती है कि एडम दरअसल निर्दोष है। वो एडम को घर बुलाकर इससे सॉरी करती है। वो इसको बताती है कि मेरी मॉम ने काफी ज्यादा पैसे चैरिटी के लिए जमा कर रखे थे, वो गरीब बच्चों की मदद करना चाहती थी। तभी एमा बैंक जाती है तो उसको बैंक वाले बताते हैं कि कुछ लोग इनके सिस्टम को हैक करके रकम चोरी कर चुके हैं। तभी एडम एमा को बताता है कि इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एडम वहां से निकलने के बाद एक सीक्रेट सर्विस कंपनी को कॉल करता है और इस स्कैम के बारे में डिटेल बताकर इस कंपनी के ऑफिस का पूछता है जिसने ये स्कैम किया था। ये एड्रेस लेने के बाद एडम उस कंपनी के ऑफिस में पहुंच जाता है। ये एक कारपोरेशन का ऑफिस होता है। ये काम करने के बहाने वहां पर जाने की कोशिश करता है। तभी गार्ड उसको रोक लेते हैं। वो गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है और इनको काफी ज्यादा धुलाई करने के बाद अंदर चला जाता है। ऑफिस के अंदर जाने के बाद वो सभी लोगों को कहता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और कोई भी इसकी बात को ध्यान नहीं देता। तभी वो एक आदमी को पकड़कर इसकी जमकर धुलाई कर देता है और सबको कहता है कि काम बंद करो, अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा। सभी लोग डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर एडम सारे ऑफिस के अंदर पेट्रोल छिड़क देता है। मिकी और उसके आदमी आ जाते हैं। वो इन लोगों को बुरी तरह से पीटने लग जाता है। तभी वो मिकी के पास आकर कहता है कि यहाँ पर स्कैम होता है, अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा। ये कहकर एडम वहां से निकल जाता है और बिल्डिंग को आग लगाकर उड़ा देता है। मिकी वहां से निकलकर फौरी मैट को कॉल करता है और बताता है कि एक गंजे आदमी ने सारी कंपनी को तबाह कर दिया है। वो काफी ज्यादा डेंजरस दिखता है। मुझे लगता है कि हमने इसके साथ कोई फ्रॉड किया है जिसका बदला लेने के लिए वो ये सारा कुछ कर रहा है। मैट मिकी को कहता है कि इतने सारे गार्ड्स और सिक्योरिटी होने के बाद ये कैसे हो गया। मिकी बताता है कि उसने इन सारे सिक्योरिटी वालों को काफी ज्यादा पीटा है। तभी मैट अपने सिक्योरिटी इंचार्ज डेरेक को कहता है कि अपने आदमियों को जमा करो और हमें इसका बदला लेना होगा। तभी मैट मिकी को कहता है कि इस गंजे आदमी को तलाश करो। तभी हम देखते हैं कि एमा एक FBI एजेंट के साथ उस ब्लास्ट वाली कंपनी की जगह पर आकर उस जगह का जायजा लेते हैं। FBI का एजेंट उसको बताता है कि ये कंपनी लोगों के साथ स्कैम किया करती थी और एक आदमी आकर इस सारी कंपनी को बर्बाद करके चला गया है। एमा इस आदमी का हुलिया वगैरह पूछती है। मिकी डेक के दिए हुए लोगों के साथ कैली के घर पर आता है। वहाँ पर वो एडम का शहद निकालने का सेटअप देखते हैं और इस पर गोलियां चलाकर इसको तबाह कर देते हैं। फिर वो इसके पीछे गैराज में जाते हैं जहाँ पर एडम छुपकर एक एक को पकड़ के बुरी तरह से पीटता है और सबको वहीं पर खत्म कर देता है। मिकी इस बात से काफी ज्यादा डर जाता है। तभी एडम उसके सामने आकर इसकी उंगली काट लेता है। तभी वहाँ पर एमा भी आ जाती है और मिकी बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर हम मिकी को देखते हैं जो एक ब्रिज के ऊपर गाड़ी में बैठकर डिक को कॉल करके ये सारी सिचुएशन बता रहा होता है। तभी एडम वहाँ पर आ जाता है और इसको गाड़ी समेत ब्रिज के ऊपर से गिरा देता है। तभी एडम मैट को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। मैट भी से काफी ज्यादा धमकी देता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। तभी मैट डेरेक के पास जाता है और इसको बताता है कि एक अकेला आदमी इस तरह से इसके सारे लोगों को मार रहा है। डेरेक इसको कहता है कि ऐसा सिर्फ मूवीज में हो सकता है, मैं इस बात पे
यकीन नहीं कर सकता, लेकिन अगर सच में ऐसा हो रहा है तो फिर ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है। डिक उसी वक्त मैट की मॉम को कॉल करके बताता है, जिसका नाम डैनी है। उसको कहता है कि आपको मैं आपके बेटे की सुरक्षा के लिए वार्निंग दे रहा हूँ। तभी डैनी उसको कहती है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हें इसीलिए इस काम पर रखा हुआ है। तभी डिक CIA के ऑफिस में कॉल करता है और एक एजेंट से बात करके उसको कहता है कि मुझे बेस्ट बाउंटी किलर चाहिए। तभी एमा को मिकी की डेड बॉडी भी मिल जाती है। फिर हम एडम को देखते हैं जो एक पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है। तभी इसकी गाड़ी को आकर एक गाड़ी हिट करती है और वहां पर वही किलर आ जाता है जिसको डिक ने हायर किया होता है। एडम वहां से निकल जाता है। तभी किलर काफी ज्यादा गोलियां चलाता है तो एडम आकर इसको पकड़कर काफी ज्यादा पीटता है। एडम इस किलर को आग लगाकर जलाकर वहीं पर मार देता है। एडम इसकी भी उंगलियां काट लेता है और पेट्रोल पंप को धमाके से उड़ा देता है। तभी डिक को कॉल आती है कि इसके बेस्ट किलर को भी मार दिया गया है। तभी एमा और इसका FBI वाला दोस्त उस पंप पर आ जाते हैं जहां पर इन्हें मशीन गन वगैरह मिलती है। तभी एमा कहती है कि ये काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, हमें अपने हेड ऑफिस में बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से मशीन गन लेकर कोई भी आम आदमी नहीं घूम सकता। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कोई साजिश चल रही है। उधर डिक बहुत सारे लोगों को हायर करता है और उनको बताता है कि हमारा दुश्मन एक बी कीपर है, हमें इसको हर सूरत में मारना होगा। वो इसकी डिटेल्स वगैरह इनके साथ शेयर करता है। तभी एडम एक फैक्ट्री के अंदर घुसता है और जो उंगलियां इसने लोगों की काटी थी उन उंगलियों को यूज करने के बाद एक लॉक को ओपन करता है। ऑफिस के अंदर जाने के बाद वो वहां के कंप्यूटर्स के अंदर से सारा रिकॉर्ड चेक करता है और स्कैम करने वाली कंपनी के हेड ऑफिस का पता लगाता है। तभी एमा अपने ऑफिस के अंदर अपने सीनियर ऑफिसर से बात करती है और उसको बताती है कि किस तरह से एक आदमी ने एक पूरी कंपनी को धमाके से उड़ा दिया और बहुत सारे लोगों को किस तरह से अकेला मार रहा है। वो बताती है कि ये आदमी एक स्कैम नेटवर्क के पीछे है, हमें इसको रोकने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है। तभी इसका ऑफिसर कहता है कि ठीक है, तुम्हें जितने भी आदमी चाहिए तुम ले लो। तभी हम कंपनी का ऑफिस देखते हैं जहां पर एक आदमी बहुत सारे लोगों को स्कैम करने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी का आदमी आकर कहता है कि हमें ये सेटअप यहाँ से बंद करना होगा। तभी मैट इस सिक्योरिटी वाले को कहता है कि डिक भी मेरे लिए ही काम करता है जिसे तुमने यहाँ पर भेजा है, यानी कि मैं तुम सब लोगों का बॉस हूँ, ये काम ऐसे ही चलने दो। तभी इस कंपनी के ऑफिस के बाहर एडम आ जाता है और वो गार्ड्स को बुरी तरह पीटने के बाद ऑफिस के अंदर घुस जाता है। अंदर आने के बाद वो सभी लोगों को कहता है कि 2 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाओ वरना सभी लोग मारे जाओगे। तभी उनका लीडर कहता है कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर आकर एडम पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी एडम इनको ट्रेनिंग देने वाले लीडर को पकड़कर काफी ज्यादा पीटता है और इसको कहता है कि सारे पैसे कहाँ पर हैं और ये सारा नेटवर्क कौन चला रहा है, इस सब के पीछे कौन है, मुझे इस सब की डिटेल दे दो वरना तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। तभी वो इसे कैली की फोटो भी दिखाकर कहता है कि तुम लोगों ने इसके साथ भी स्कैम किया है, ये एक बहुत अच्छी औरत थी जिसने चैरिटी के पैसे जमा किए थे, अगर तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। तभी वो आदमी एडम को कंप्यूटर में मैट की फोटो दिखाता है और बताता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल आदमी है। तभी एमा लोग वहां पर आ जाते हैं। एडम छुपकर एमा को बताता है कि यही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ स्कैम किया था जिस वजह से तुम्हारी मॉम ने सुसाइड की है। एडम वहां से भाग जाता है। एमा के साथ आया हुआ FBI एजेंट इसका पीछा करता है लेकिन एडम इसे मारे बगैर वहां से निकल जाता है। एमा कंप्यूटर के अंदर मैट की फोटो देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डैनी का बेटा है। तभी एमा अपने सीनियर ऑफिसर फ्रेड को डिटेल शेयर करती है और उसको बताती है कि किस तरह से ये कंपनीज का नेटवर्क है जो लोगों के साथ स्कैम करके लोगों को लूट रहा है और इस सब को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का बेटा मैट है। एडम भी इन सभी लोगों को इसी वजह से मार रहा है क्योंकि वो इस नेटवर्क को ब्रेक करके इसके हेड तक पहुंचना चाहता है। वो उसको बताती है कि अब एडम इसके पीछे व्हाइट हाउस तक जरूर जाएगा। तभी फ्रेड उसको कहता है कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए और तुम एक अच्छी सिक्योरिटी की टीम लेकर व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी पर चले जाओ। तभी डेक भी एक टॉम नामी किलर को हायर करता है। एमा अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ व्हाइट हाउस पर आ जाती है और व्हाइट हाउस के अंदर जाने वाली सभी गाड़ियों को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। तभी एडम एक गटर से निकलकर एक ट्रक के नीचे लटक जाता है जो व्हाइट हाउस के अंदर जाने वाला होता है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर नीचे झुककर गाड़ी को चेक करने लगता है तो एडम उसे मार के इसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है। फिर वो दूसरे सिक्योरिटी वालों के साथ मिलकर व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है। एक गाड़ी के अंदर वो बॉम्ब फिक्स कर देता है और अपने कपड़े चेंज करके सूट पहनकर व्हाइट हाउस के अंदर एक पार्टी में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैट और डैनी के ऑफिस के अंदर फ्रेड आता है और वो आकर डैनी को ये सारी डिटेल्स बताता है किस तरह इनकी कंपनीज लोगों के साथ स्कैम कर रही हैं। डैनी को ये सारा कुछ सुनकर काफी ज्यादा हैरत होती है। फिर वो अपने बेटे को पूछती है कि ये सारा कुछ क्या है। तभी इसका बेटा इसको बताता है कि ये सारा पैसा जो आपकी कैंपेन के ऊपर लग रहा है वो इसी स्कैम के जरिए से आता है। तभी डैनी मैट को कहती है कि मैं सियासत सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए कर रही हूँ, मुझे इस तरह के पैसों की जरूरत नहीं है और ना ही मैंने कभी तुम्हें ये सारा कुछ करने के लिए कहा है। तभी हम देखते हैं कि बाहर जाते हुए एडम कार में लगे हुए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। फिर वो सारे सिक्योरिटी वालों को और टॉम को काफी ज्यादा बुरी तरह से पीटता हुआ व्हाइट हाउस के अंदर आ जाता है। तभी उसके लिए टॉम और एडम के दरमियान काफी जबरदस्त फाइट होती है लेकिन आखिर में एडम टॉम को मार देता है।
फिर वो व्हाइट हाउस के अंदर जाता है। तभी डक आके एडम को रोकता है, लेकिन एडम इसका हाथ तोड़ देता है। मैट इस सारी सिचुएशन से काफी ज्यादा डर जाता है और वो गन निकालकर शूट करता है। गोली लगने की वजह से फ्रेड की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी एडम दरवाजा तोड़कर रूम के अंदर आ जाता है। मैट उसी वक्त अपनी मॉम डैनी को बंदी बना लेता है और एडम को कहता है कि अगर आगे बढ़े तो मैं इसको गोली मार दूंगा। तभी एडम जल्दी से गोली मार के मैट को वहीं पर मार देता है और खिड़की से छलांग लगाकर भाग जाता है। एमा एडम को पकड़ लेती है लेकिन इसे जाने देती है। तभी हम ऑफिसर्स को देखते हैं जो एडम का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन एडम पानी में छुपकर निकलने में कामयाब हो जाता है। इस तरह से वो अकेला ही सारे स्कैम नेटवर्क को ब्रेक करके इनके हेड को भी मार देता है।